हेलो स्टूडेंट। माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता और मैं यहाँ शिक्षा क्रांति में केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे कि केमिस्ट्री हमको पढ़ना कैसा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जेईई या नीट के लिए। केमिस्ट्री को हमें किस तरह से पढ़ना है या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी है एक अच्छा स्कोर करने के लिए केमिस्ट्री में। देखिए, जो केमिस्ट्री हमारे पास है, इसके 3 पोर्शन हैं। एक हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो एक हमारे पास है पोर्शन फिज़िकल केमिस्ट्री, एक हमारे पास रहता है पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हमारे पास पोर्शन है इनऑर्गेनिक। तो अगर हमको केमिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो आपको किस तरह से पढ़ना है तो उसको समझिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो पहला यहाँ पर नोट्स। तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास कोई भी अगर केमिस्ट्री है तो किसी भी एक किताब से आपको सारी जानकारी नहीं मिलेगी। जो भी फंडे आपको चाहिए होते हैं आपको एक किताब से नहीं मिलेगी। तो जो भी टीचर आपको कराता है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, जितनी अच्छी राइटिंग में अच्छे से आप लिख सकें। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स को संभाल कर रखिए और उनको अच्छे से बनाइए बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी एक किताब को बोलना कि इसमें सब कुछ अवेलेबल है ये या नीट के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो नोट्स में आपको एक टीचर काफ़ी सारी किताब का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा, तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, अगर आपको एक बहुत ही बेसिक किताब फॉलो करनी है तो वो एनसीईआरटी। कोई किताब पढ़े ना पढ़े आप, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी इज़ लाइक केमिस्ट्री में गीता अपने पास। एनसीईआरटी जरूर हमको फॉलो करना है कि अगर आपने केवल एनसीईआरटी ही अच्छे से करा है, केवल आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से करा है तो भी आपका काफ़ी पोर्शन एग्जाम का बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे और जो बेसिक आपके हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़िए। फिजिक्स और मैथ में एनसीईआरटी का उतना वेटेज नहीं होता है या उतना महत्व नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप केवल एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लेते हैं, केवल एनसीईआरटी, तो आप जेईई मेंस के 25 में से 15 से 20 के क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से, केवल एनसीईआरटी का। अगर लाइन टू लाइन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, समझी है, उसके एक एक लाइन को समझा है, एक एक रिएक्शन को समझा है, एक एक फैक्ट को आपने जाना है, तो आप जेईई मेंस के 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे। बस केवल एनसीईआरटी और साथ में अगर आपने नोट्स वगैरह कर रखे हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और सर, आपके पास है कि कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या तो आप जेई के स्टूडेंट होंगे या आप नीट के स्टूडेंट होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू ये जरूर लगाइए। तो आपके जो पढ़ने का वो होगा प्रोसेस, वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर पढ़ लीजिए, नोट्स रिवाइज कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद सीधे आप आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। उसके बाद सीधे आपको आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये हाईली इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम किस तरह से पूछता है, जो सामने वाला बंदा है या जो टीचर है वो क्या पूछ रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है, उसका आपको एक आइडिया मिलेगा। और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उसको भी आप ध्यान रखें कि भाई मेरे से 30 में से 25 बने, 5 बने, 5 क्यों नहीं बने, एक बार चेक कीजिए क्यों नहीं बने। फिर जो डाउट हो वो आप टीचर से पूछिए। और एक हैबिट जरूर आप डालिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन थे और मान लीजिए आपसे 25 बने और 5 आपसे पहली बार में नहीं बने, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उन पे आप एक कुछ भी अपना स्टार या अपना एक नाम आप लिख लीजिए ना। तो कुछ भी अपना एक स्टार वगैरह आप मार्क कर लीजिए, ताकि जब आप दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो आप ये ध्यान रखें कि इन 5 क्वेश्चन को मुझे विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये मुझसे पहली बार में नहीं बने थे
बाकी तो मुझसे पहले यहाँ बन गए, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार जब आप इसको दोबारा रिवाइज करें तो आप इनको एक बार देख लें कि हाँ मतलब मुझे इन क्वेश्चन में पहली बार में नहीं बना था। फिर आप इनको जब एक बार सॉल्व कर लेंगे या जब भी रिवाइज करें तो इन पे आप जरूर फोकस करें। तो ये एक पढ़ने का आपका तरीका रहना चाहिए। नोट्स हाईली इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी जरूर पूरी पूरी पढ़ें, चैप्टर की पूरा पूरा सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर अगर आपके पास टाइम है, फिर आपके पास यहाँ पर और भी प्रैक्टिस बुक्स हैं या सीपीपी डीपीपी जो आपको मिलती हैं वो आप सॉल्व करें। तो इस तरह से एक आप जो केमिस्ट्री को पढ़ना चाह रहे हैं तो इस तरह से पढ़ें, तो आपका एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें मिलेंगी और आपको कहीं दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक चैप्टर का नोट्स कंप्लीट करें, एनसीईआरटी कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, मेंस के, एडवांस के। और ये काम जरूर करें, जो भी क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं बने थे उन क्वेश्चंस पे आप एक स्टार लगा लें। जब भी रिवाइज करें तो फिर आप उनको एक बार जरूर अच्छे से देख लें, बिकॉज रिवीजन के वक्त आप सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपकी गलती होने के चांस कम।